विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय। आज आपको एक सच्ची कथा सुनाते हैं जिसमें भगवान श्री गणेश स्वयं एक बच्चा बनकर पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। एक बार की बात है, भगवान अपने धाम में विश्राम कर रहे थे और उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए, और वो चल दिए पृथ्वी लोक की तरफ। उन्होंने एक बच्चा का रूप धारण किया और अपना एक ग्रुप बनाया, समूह बनाया, और एक हाथ में चम्मच, एक हाथ में चीनी और थोड़ा सा चावल लिया और गांव की तरफ निकल पड़े और लोगों से कहने लगे कि मेरे लिए खीर बना दो। जो भी सुनता उस पर हंसते। पूरा गांव घुमाया वो बच्चा जो गणेश जी बना था, और सब ने बनाने के लिए मना कर दिया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी कि खीर कोई बनाकर उनको दे दे। एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध से कैसे खीर बनेगी। तभी महानगर में एक बुढ़िया अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी। उसने भी गणेश जी को देखा और गणेश जी ने उनसे कहा, गणेश जी कि माई हमारे लिए खीर बना दो। तो बुढ़िया ने कहा, मुझे दूध और चावल, जो चम्मच है तुम्हारे पास, ये सारी चीजें मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए खीर बना दूंगी और बचे हुए चावलों को मैं तुम्हें दे भी दूंगी। और फिर सब हंसने लगे कि एक चम्मच चावल में बचेगा क्या। और यह कहकर वो अपने रसोई घर के भीतर चली गई और उसने आग जलाई और उस पर एक छोटा सा पतीला चढ़ाया और उसके बाद उसमें थोड़ी सी घी डाली, एक चुटकी चावल उसमें डालती, परंतु उसका तो पूरा पतीला भर गया। और एक चम्मच दूध जैसे ही डाला, पूरी खीर पतीले से बाहर निकलने लगी और उबलने के लिए बर्तन में ही जगह नहीं बची। फिर उसने घर का सबसे बड़ा बर्तन लाया और उसके बाद उसको चूल्हे पे चढ़ाया और खीर को उसमें पलटा, और उसके बाद फिर खीर बनाई और वो खीर उस बर्तन में से भी बाहर की तरफ आने लगी। दुनिया ने तो कहा था कि इतनी सी चीजों में खीर कैसे बनेगी, और इतनी खीर बन गई कि पूरा गांव खा ले। तो बुढ़िया पूरे गांव को न्योता दे आई कि गांव वाले चलो, हमारे घर में खीर की दावत है। गांव वालों ने कहा कि एक चम्मच खीर में उस बालक को ही खिला दो, हम कैसे खाएंगे। उसने कहा, अरे भाई आप आओ, हम आपको अपनी तरफ से दावत दे रहे हैं। गांव वाले हंसने लगे, बोले चलो अच्छा चलते हैं, क्या होता है हम भी देखेंगे। और सब उसके घर पर आने लगे। सब उनके घर पर आए, गांव के लोग, अड़ोस के लोग, पड़ोस के लोग, और पूरा गांव धीरे धीरे करके इकट्ठा हो गया। बच्चे बच्चे आ गए, क्योंकि उसके समूह में भी बच्चे थे, और धीरे धीरे ये बात फैल गई कि आज उनके घर में खीर की दावत है। और फिर उसने भगवान को याद करके गणेश जी को भोग लगाया, और यह कहकर अब आखिर में सभी लोग आ चुके थे, तो बुढ़िया ने सभी को खीर परोस दी। लोग हैरान रह गए देखकर, यहाँ तो सच में भंडारा हो गया है। जैसा लग रहा है कि यह खीर किसी एक के लिए नहीं बनाई गई थी, पूरे संघ के लिए बनाई गई थी। उस बच्चे ने और सब खीर खाए और चले गए। सबको बड़ा आनंद आया वो खीर खाकर। सबके जाने के बाद बुढ़िया माई ने बच्चे से कहा, चलो हम भी खीर खा लेते हैं। तब उस बच्चे ने कहा, अरे माई हमने तो खीर खा ली। तब बुढ़िया माई ने पूछा, तुमने खीर कब खाई। बच्चे ने कहा, जब तुम ये खीर अपने बहू को देकर आई थी, तो बहू ने खाने से पहले हमें पुकारा और कहा, गणेश जी आओ खीर खा लो, तब मैंने खीर खा ली। बुढ़िया का पूरा घर ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। तब बुढ़िया को थोड़ी शंका हुई, लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, तो क्या तुम गणेश जी हो। उसको शंका थी कि ये गणेश जी स्वयं है या फिर ये बच्चा नादानी कर रहा है, लेकिन तब गणेश जी ने हंसकर कहा, हाँ मैं गणेश ही हूँ। और उन्होंने अपने साक्षात रूप के दर्शन दिए बुढ़िया माई को। बुढ़िया माई की आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी, वो तो रोने लगी, और साथ ही उनकी बहू ने भी साक्षात दर्शन कर लिए भगवान जी के। फिर गणेश जी ने सबको आशीर्वाद देके वहां से प्रस्थान किया, और जाते समय उन्होंने अपने पैर से झोपड़ी को टक्कर मारी, और देखते ही देखते वो झोपड़ी महलों में बदल गई। उसके बाद उस बुढ़िया के घर में किसी चीज की कभी कोई कमी ही नहीं रही। जय श्री गणेश जी महाराज। जैसे आपने उस बुढ़िया माई और उसकी बहू पर कृपा की, वैसे कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर करना। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेगा। मिलते हैं नई कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री गणेश।